ये मूवी एक सच्चे वाक़ये पर मबनी है जिसे देखने के बाद आपको एहसास होगा कि आप कितने खुशकिस्मत हैं जो आज के दौर में पैदा हुए हैं। इस मूवी की कहानी है 1841 की, जब इंसानों को गुलाम बनाया जाता था और उनको ऐसे खरीदा जाता था जैसे आज हम मंडी से जानवर खरीदते हैं। ऐसे ही उस दौर में लोग इंसानों को खरीदते थे और हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रखते थे। मतलब उस वक्त इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं होता था। सोलोमन नॉर्थप एक आजाद अफ्रीकन अमेरिकन था। वो अफ्रीकन तो था लेकिन वो अमेरिका में रहता था और गुलाम नहीं था। ये वो दौर था जब काले और गोरे लोगों में फर्क किया जाता था। सोलोमन नॉर्थप न्यूयॉर्क में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। उसकी फैमिली में उसकी एक वाइफ और 2 बच्चे थे। उसकी फैमिली बहुत खुश थी, उनको किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। नॉर्थप एक म्यूजिशियन थे और इस हुनर की वजह से लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन नॉर्थप का दोस्त ही उन्हें 2 गोरे आदमियों से मिलाता है। एक का नाम ब्राउन और दूसरे का नाम हैमिल्टन था। वो नॉर्थप को बोलते हैं कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है जिसमें तुम्हें हमारे साथ वाशिंगटन जाना पड़ेगा और वहाँ पर तुम्हें वायलिन बजाना है और रोज के हम तुम्हें $70 देंगे और जिस दिन तुम परफॉर्म करोगे उस दिन हम तुम्हें $250 देंगे। $250 उस जमाने में एक अच्छी खासी रकम थी और नॉर्थप उनकी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो उनके साथ वाशिंगटन चले जाते हैं और वहाँ पर वो उन्हीं 2 लोगों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर खाना खाते और शराब भी पीते हैं। इसके बाद जब सुबह नॉर्थप की आंखें खुलती है तो वो एक कमरे में बंद होता है और उसके पैरों में जंजीरें बंधी हुई होती है। नॉर्थप अपने आप को इस हालत में देखकर बहुत हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि कल रात उन दोनों ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिससे वो बेहोश हो गया था और अब वो एक कमरे में कैद होता है। तभी वहाँ पर 2 लोग आते हैं। नॉर्थप उन्हें कहता है कि मैं कोई गुलाम नहीं हूँ, मैं एक आजाद इंसान हूँ और मैं न्यूयॉर्क से हूँ। वो उसे कहते हैं कि तुम न्यूयॉर्क से नहीं बल्कि जॉर्जिया से हो और तुम वहाँ के एक लफंगे हो जो भाग रहे थे और हमने तुम्हें पकड़ लिया और तुम एक गुलाम हो। इसके बाद वो बिना बात के नॉर्थप को कई कोड़े मारते हैं। ये लोग उसे कोड़े क्यों मार रहे होते हैं इसके बारे में नॉर्थप खुद नहीं जानता। वहाँ पर अकेला नॉर्थप नहीं होता बल्कि उसके साथ कुछ और भी ब्लैक लोग होते हैं जिनमें एक फैमिली भी होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक शिप के जरिए इन सबको एक दूसरी जगह पर लेकर जाया जा रहा होता है। अब रात को जब सब सो रहे होते हैं तो एक गोरा आदमी आता है और उस औरत को अपने साथ लेकर जाता है। उस औरत को ना चाहते हुए भी उस गोरे आदमी के साथ जाना पड़ता है क्योंकि इसके साथ इसके बच्चे होते हैं और ये बिल्कुल नहीं चाहती कि इसकी वजह से इसके बच्चों को कुछ हो। तभी इन तीनों में से एक आदमी उठता है और उस गोरे आदमी को कंधे से पकड़ता है, लेकिन वो गोरा आदमी उसको चाकू मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और जब सुबह होती है तो वो लोग उसकी लाश समंदर में फेंक देते हैं। उस दौर में लोग गुलामों को जानवर की तरह समझते थे और उनकी जान की कोई कीमत नहीं होती थी। अब शिप से उतरने के बाद इन सबको एक जगह पर बिठाया जाता है और सबका नाम लिया जाता है और ये लोग जिसका भी नाम लेते हैं वो खड़ा हो जाता है। तभी वो आदमी एक नाम लेता है, प्लेट। तब कोई खड़ा नहीं होता। अब जो नाम ले रहा होता है वो नॉर्थप के पास आता है और उसको बोलता है कि मैं नाम ले रहा था, तुम खड़े क्यों नहीं हुए। तब नॉर्थप खड़ा होता है और बोलता है कि मेरा नाम प्लेट नहीं बल्कि मेरा नाम सोलोमन नॉर्थप। तब वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि वो सोलोमन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और नॉर्थप खामोश हो जाता है। यहाँ से इन्हें एक घर पर लेकर जाया जाता है जहाँ पर और भी गुलाम होते हैं जिन्हें ये बेचना चाहते हैं। असल में ये एक शोरूम होता है जहाँ पर कपड़े या जूते नहीं बल्कि इंसान बिकते हैं। ये सब गुलामों के कपड़े उतार देते हैं और उनको बगैर कपड़ों के आमने सामने खड़ा कर देते हैं जिनमें औरतें भी होती है। इसके बाद इनकी बोलियां लगती है। प्लेट यानी नॉर्थप और उसके साथ जो औरत होती है जिसके 2 बच्चे होते हैं उन्हें एक आदमी $10,000 में खरीद लेता है, लेकिन वो औरत उस आदमी से कहती है कि मेरे बच्चों को भी मेरे साथ खरीद लो, मैं तुम्हारी जिंदगी भर गुलाम रहूंगी। और वो आदमी उसकी बेटी को खरीदना चाहता है क्योंकि वो बहुत छोटी होती है, लेकिन वो उस बच्ची को नहीं बेच रहा होता। वो कहता है कि माफ कीजिएगा जनाब, मैं इसे अभी नहीं बेच सकता, ये तो अभी खिलता हुआ गुलाब है, मुझे इससे बहुत पैसे वसूल करने हैं। और उस तरह से एक माँ को उनके बच्चों से अलग कर लिया जाता है। वो कई दिन तक अपने बच्चों के लिए रोती रहती है लेकिन उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं। लेकिन नॉर्थप और उस लेडी को जो खरीदता है वो एक अच्छा इंसान होता है। नॉर्थप का नाम यहाँ पर प्लेट होता है। उसे नॉर्थप के नाम से यहाँ पर कोई नहीं जानता। उसे एक उसका साथी बताता भी है, अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो कभी किसी को ये मत बताना कि तुम गुलाम नहीं हो और ये भी मत बताना कि तुम पढ़ना लिखना जानते हो। अब यहाँ पर जितने भी गुलाम होते हैं उनका काम होता है जंगल से पेड़ काटना और उनमें से लकड़ियां बनाना। इनका जो मालिक होता है वो एक अच्छा आदमी होता है, इसलिए नॉर्थप उसका दिल जीतना चाहता है ताकि वो उसकी मदद से आजाद हो पाए और अपनी फैमिली के पास वापस पहुंच जाए। अब ये लोग जो यहाँ पर काम करते हैं लकड़ियां ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तब नॉर्थप इन्हें बताता है कि हम यहाँ से लकड़ियां पानी के सहारे काफी दूर तक ले जा सकते हैं जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बचेगा और मेहनत भी कम लगेगी। लेकिन इनका जो सुपरवाइजर होता है वो नॉर्थप को बोलता है कि तुम कोई इंजीनियर हो क्या। वो सुपरवाइजर अपने मालिक को बताता है कि पानी गहरा है,
हम पानी से लकड़ियां नहीं ले जा सकते, लेकिन नॉर्थेप उसे बताता है कि पानी गहरा नहीं है, हम ये कर सकते हैं, वहाँ से आराम से लकड़ियां ले जा सकते हैं। तब उनका मालिक बोलता है कि तुम एक टीम बनाओ और जो तुम कर सकते हो वो करो। इसके बाद नॉर्थेप ये करके दिखाता है और इस बात से उसका मालिक बहुत खुश होता है और उसे एक वायलिन गिफ्ट करता है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान होता है और साथ ही पढ़ा लिखा भी। उसकी नजरों में इंसान की वैल्यू होती है। लेकिन अब इस बात से नॉर्थेप का जो सुपरवाइजर होता है वो काफी ज्यादा जेलस होता है और वो नॉर्थेप से बदला लेना चाहता है। वो एक बार उसे लकड़ी का घर बनाने के लिए बोलता है तो नॉर्थेप उसे बहुत अच्छे तरीके से बनाता है। लेकिन जब उसका सुपरवाइजर वहाँ पर आता है तो उस घर से बहुत सारी कमियां निकालता है जो कि असल में होती नहीं है। नॉर्थेप उसे बोलता है कि अगर इसमें कोई कमी है तो आपके समझने में गलती होगी, लेकिन मैंने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। ये सुनने के बाद वो सुपरवाइजर आग बगोला हो जाता है और वो अपनी बेल्ट निकालता है और नॉर्थेप को बोलता है कि अपनी कमीज उतारो। लेकिन नॉर्थेप अपनी कमीज नहीं उतारता क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं होती और इसी वजह से इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। नॉर्थेप उसकी बेल्ट छीनता है और उल्टा उसे ही मारता है। इसके बाद वहाँ पर एक और सुपरवाइजर आ जाता है और इनकी लड़ाई खत्म हो जाती है। वो पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा था। तब नॉर्थेप उसे बोलता है कि मैं आपकी दी हुई कीले यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा था, इसीलिए ये मुझे मारना चाहता है। असल में नॉर्थेप खुद को बचाने के लिए उसे झूठ बोलता है। वो सुपरवाइजर उसे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से हिलना मत। इसके बाद नॉर्थेप और वो सुपरवाइजर जिसे इसकी लड़ाई हुई होती है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब नॉर्थेप वहीं पर बैठा रहता है और कुछ देर बाद वहाँ पर 3 लोग आते हैं, जिसमें से एक वो भी सुपरवाइजर होता है जिसे नॉर्थेप की लड़ाई हुई थी। वो उसके हाथ पैर बांधते हैं और उसके गले में रस्सी डालते हैं और उसे एक पेड़ के सहारे फांसी पर लटका देते हैं। नॉर्थेप तड़प रहा होता है। तब वहाँ पर एक आदमी गन लेकर आता है और वो उन्हें बोलता है कि अगर तुम्हें जान प्यारी है तो इसे छोड़ दो क्योंकि ये हमारा गुलाम है। असल में बात यहाँ पर नॉर्थेप की जान की नहीं है, बल्कि बात यहाँ पर गुलाम की है, क्योंकि गुलाम बहुत महंगे आते हैं, इसलिए कोई भी अपना गुलाम खोना नहीं चाहता। इसके बाद वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ से जाने से पहले वो सुपरवाइजर नॉर्थेप को धमकी देकर जाता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब जिस आदमी ने इसे बचाया होता है वो बोलता है कि मेरा घोड़ा लेकर आओ और मालिक को बुलाओ। वो मालिक को लेने चला जाता है, लेकिन नॉर्थेप उसी हालत में होता है। उसके गले में फांसी का फंदा होता है और उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है, लेकिन वो अपने पंजों के सहारे खड़ा हुआ होता है। अगर उसने अपने पूरे पैर जमीन पर रखे तो वो फांसी पर लटक जाएगा, इसीलिए वो अपने पंजों की मदद से खड़ा रहता है। अब इस तरह से लटके हुए कई घंटे हो जाते हैं। उसके आसपास कई लोग होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थेप की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। पर इसके बाद जब नॉर्थेप के मालिक आते हैं तो वो जल्दी से रस्सी काटते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। तब वो बोलता है कि ये सुपरवाइजर अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हें मार देगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने तुम्हें बेच दिया है। तब नॉर्थेप बोलता है कि मालिक, मैं यहाँ आने से पहले एक आजाद इंसान था, मुझे अपने घर वापस भेज दो। तब उसका मालिक बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सर पर भी कर्जा है, इसीलिए मैंने तुम्हें बेच दिया है और तुम सिर्फ वहीं पर सेफ रह सकते हो। वो बोलता है कि प्लेट, मैं तुम्हारी जान बचाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद नॉर्थेप को एक नई जगह पर भेज दिया जाता है। यहाँ पर रुई का काम होता है और यहाँ का जो मालिक होता है वो बहुत सख्त होता है। यहाँ पर रोज शाम को ये सब चेक करते हैं कि किसने कितने किलो रुई निकाली है, और अगर किसी ने भी 100 किलो से कम रुई निकाली तो उसे कोड़े लगाए जाते हैं। वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम पेंजी होता है। पेंजी हमेशा हर रोज 250 किलो रुई निकालती है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा होती है। वो हर एक इंसान से डबल रुई निकाल रही होती है। और यहाँ का जो मालिक होता है वो पेंजी के काम से बहुत खुश होता है और उसकी उसके ऊपर गंदी नजर भी होती है। लेकिन गुलामों के लिए ये आम बात है, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। उनके मालिक जब चाहे कुछ भी उनके साथ कर सकते हैं। अब एक रात सब गुलाम सो रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो बोलता है कि चलो जल्दी, तुम सबको मालिक ने बुलाया है, और उन सबको मालिक के घर ले जाते हैं। और उनका मालिक उन्हें बोलता है कि अब डांस करो यहाँ पर। असल में ये इनका हर रोज का काम होता है। इनका मालिक जब चाहे इनको बुलाकर डांस वगैरह करवाता है, लेकिन हकीकत ये होती है कि इनमें से कोई भी नाचना नहीं चाहता, क्योंकि कल सुबह आंख खुलने से लेकर रात तक इनको सिर्फ काम करना है। और जब इनको थोड़ा सा आराम का टाइम मिलता है तब उसमें भी इनका मालिक इनको बुला लेता है। अब जब ये डांस कर रहे होते हैं तब उनके मालिक की जो वाइफ होती है वो एक बोतल उठाती है और पेंजी के मुंह पर मारती है, जिसे पेंजी दर्द से करा रही होती है। दरअसल पेंजी की उम्र इतनी ज्यादा नहीं होती और वो औरत पेंजी को बोतल इसलिए मारती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके हस्बैंड की उसके ऊपर गंदी नजर है। और वो औरत अपने हस्बैंड को बोलती है कि इस लड़की को बेच दो। तब उसका हस्बैंड बोलता है कि मैं इसको किसी भी हालत में नहीं बेच सकता, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन ये जो मालकिन होती है ये बहुत दूर होती है। वो नॉर्थेप को बुलाती है और उसको एक लिस्ट देती है। वो नॉर्थेप को बोलती है कि क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? नॉर्थेप उसे झूठ बोलता है और वो मालकिन उसे बोलती है कि तुम्हें पढ़ने लिखने की जरूरत भी क्या है, तुम वैसे भी यहाँ पर गुलामी कर रहे हो, और अगर कुछ और करने की कोशिश भी की तो तुम्हें कोड़े पड़ेंगे। तब नॉर्थेप वहाँ से बाजार
बाजार के लिए निकल जाता है। अब यहाँ तक आते आते नॉर्थेप अपनी जिंदगी से थक चुका होता है। तब वो ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा। इसके बाद वो जंगल के रास्ते भागने की कोशिश करता है। तब वो थोड़ा ही आगे जाता है तो वो देखता है कि कुछ गोरे लोग कुछ गुलामों को फांसी दे रहे होते हैं और वो नॉर्थेप को बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। नॉर्थेप इन्हें बोलता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, मेरे मालिक ने मुझे बाजार के लिए भेजा है। तभी वो नॉर्थेप के गले में एक लॉकेट देखता है तो पहचान लेता है कि ये किसका गुलाम है और वो नॉर्थेप को जाने देता है। असल में उस दौर में सभी गुलामों के गले में एक साइन पहनाया जाता था ताकि दूसरे लोगों को ये पता चल सके कि ये किसका गुलाम है। तब वो गोरे लोग उन गुलामों को फांसी दे देते हैं। इसके बाद नॉर्थेप अपने भागने का प्लान कैंसिल कर देता है और वो सीधा बाजार जाता है क्योंकि उसे जिंदा रहना होता है और उसे अपनी फैमिली के पास वापस जाना है। इसीलिए वो जानता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसका भी यही असर होगा जो कि अभी इन गुलामों का हुआ है। इसके बाद वो मार्केट से सामान लेकर उस मालकिन को आकर देता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब इनको यहाँ गुलामी करते हुए कई साल हो चुके हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पेंजी का जो मालिक होता है वो उसके साथ जबरदस्ती करता है। पेंजी नहीं चाहती कि वो ऐसा करे लेकिन वो मजबूर होती है। अब एक रात पेंजी नॉर्थेप के पास आती है। वो उसको एक अंगूठी लाकर देती है। वो उसे कहती है कि ये मालकिन की है, मैंने चुराई है, ये तुम रख लो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तब नॉर्थेप बोलता है कि कौन सा काम। पेंजी उसे बोलती है कि तुम्हें मुझे मारना होगा। तब नॉर्थेप बोलता है कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पेंजी उसे बोलती है कि अगर मैं अपनी मौत खरीद नहीं सकती तो मुझे अपनी मौत भीख में दे दो, लेकिन नॉर्थेप उसे मना कर देता है। पेंजी बोलती है कि अगर मैं जिंदा रहूं तो किस लिए, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है और अब मैं ये सब नहीं सह सकती, लेकिन नॉर्थेप उसकी बात नहीं मानता। फिर पेंजी वहाँ से चली जाती है। इसी बीच में 2 साल लगातार रुई की खेती खराब रही होती है और इसकी वजह से इनके मालिक को बहुत नुकसान होता है और वो अपने सारे गुलामों को किसी और के यहाँ किराए पर भेज देता है। अब जिनके यहाँ इन मजदूरों को भेजा गया होता है वो एक जज होता है और वहाँ पर उनको गन्ने की कटाई का काम करना होता है और यहीं पर नॉर्थेप को शादी पर वायलिन बजाने का मौका मिल जाता है जहाँ से उसे कुछ पैसे भी मिलते हैं। इसके बाद वो सब अपने पुराने मालिक के पास वापस आ जाते हैं और फिर से ये रुई की खेत शुरू कर देते हैं और वही सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। जो भी 100 किलो से कम रुई काटेगा उसे कोड़े पड़ेंगे। नॉर्थेप को तो हर बार कोड़े लगते थे क्योंकि वो कभी भी 100 किलो पूरी रुई नहीं लाता था। तभी इनके साथ एक और गुलाम आता है और ये गुलाम कोई ब्लैक नहीं बल्कि गोरा आदमी होता है और ये सिर्फ पैसों के लिए काम करने आया होता है, पर होता ये भी गुलामी है। जब कोई ब्लैक 100 किलो से कम रुई लाता है तो उसे कोड़े पड़ते हैं और ये व्हाइट गुलाम 50 किलो से भी कम रुई लाता है तो उसे कोड़े नहीं पड़ते, बल्कि उसे ऐसा बोला जाता है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता काम सीख जाओगे। अब जब ये गोरा आदमी इन्हीं गुलामों के साथ रहता है तो इनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। तब नॉर्थेप उसे बोलता है कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। व्हाइट गुलाम बोलता है कि क्या काम। नॉर्थेप उसे बोलता है कि मैं एक लेटर लिखूंगा और तुम उसे पोस्ट कर देना और इस काम के बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा। वो गोरा आदमी इस काम के लिए राजी हो जाता है और नॉर्थेप उसे वो पैसे दे देता है जो उसने वायलिन बजा के कमाए होते हैं। नॉर्थेप उसे बोलता है कि मैं तुम्हें 2 दिन के बाद एक लेटर दूंगा। असल में ये काम बहुत रिस्की होता है क्योंकि इस बात की खबर इनके मालिक को पड़ गई तो वो इनको मार देगा। वो व्हाइट मैन बोलता है कि ठीक है, 2 दिन के बाद तुम मुझे लेटर देना, मैं तुम्हारा लेटर पोस्ट कर दूंगा। अब जब एक रात नॉर्थेप सो रहा होता है तब उसका मालिक आता है। उसके हाथ में चाकू होता है और वो नशे में भी होता है। वो नॉर्थेप को बोलता है कि मैंने सुना है कि मेरे गुलामों में कोई पढ़ा लिखा गुलाम भी है। तब नॉर्थेप बोलता है कि मालिक ये आप क्या कह रहे हैं। वो बोलता है कि तुमने उसे लेटर देने की कोशिश की है और तुम पढ़े लिखे गुलाम हो। नॉर्थेप बोलता है नहीं मालिक, वो झूठ बोल रहा है, दरअसल उसे सुपरवाइजर बनना है, इसीलिए वो आपके दिल में जगह बनाना चाहता है। और नॉर्थेप अपनी बातों से मालिक को कन्विंस कर लेता है। उसका मालिक उसे बोलता है कि मैं उसे मार देता लेकिन वो हम में से ही एक है। दरअसल वो ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि वो एक व्हाइट मैन होता है। और उसके बाद नॉर्थेप का मालिक वहाँ से चला जाता है। फिर जो नॉर्थेप ने वो लेटर लिखा था वो उसे जला देता है और लेटर के साथ उसके सपने और उसकी उम्मीदें सब जल जाती हैं। अगर ये लेटर उसकी फैमिली तक पहुँच जाता तो शायद नॉर्थेप आजाद हो जाता क्योंकि नॉर्थेप कोई गुलाम नहीं था बल्कि उसे धोखे से यहाँ लेकर आया गया होता है। इसके बाद वही पुराना सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है जहाँ उसे रोज कोड़े पड़ते हैं और उसकी रोज बेइज्जती होती है। अब कुछ और वक्त गुजर जाता है और एक दिन पेंजी कहीं गायब हो जाती है। उसके मालिक को लगता है कि शायद वो भाग गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाती है। लेकिन उसका मालिक बहुत गुस्से में होता है। वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। पेंजी बोलती है कि मैं खेत में गई थी, लेकिन उसके मालिक को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और वो उसे मारने लगता है। तभी उसको छुड़ाने के लिए नॉर्थेप बीच में आता है और वो नॉर्थेप को भी मारने लगता है। तब पेंजी सब कुछ सच बता देती है कि मैं शॉप पर गई थी, मुझे यहाँ पर नहाने के लिए साबुन नहीं मिलता, इसीलिए मैं साबुन लेने गई थी। लेकिन अभी भी उसके मालिक को उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है।
वो उसे पेड़ पर बांधकर उसके कपड़े उतार देता है और वो नॉर्थेप को बोलता है कि तुम उसे कोड़े मारो। नॉर्थेप उसे मारना नहीं चाहता लेकिन वो मजबूर होता है और नॉर्थेप उसे आहिस्ता आहिस्ता मारने लगता है। ये देखने के बाद उसके मालिक को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गन निकालकर नॉर्थेप के ऊपर रखता है और उसे बोलता है कि इसे इतना मारो कि इसके बदन से खून आने लगे, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। और अब नॉर्थेप मजबूर होकर उसे कोड़े मारने लगता है और उसका बुरा हाल कर देता है। ये सब देखने के बाद भी उसके मालिक को गुस्सा आ रहा होता है और वो नॉर्थेप से कोड़ा छीनकर उसे इतने कोड़े मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। ये सब देखकर नॉर्थेप को बहुत दुख होता है और वो अपनी जिंदगी से मायूस होकर अपना वोइलन, जो कि उसकी जिंदगी की एक कीमती चीज थी, उसके वो टुकड़े टुकड़े कर देता है। तब कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एक और आदमी आता है काम करने के लिए, लेकिन वो गुलाम नहीं होता क्योंकि वो एक व्हाइट स्किन होता है और वो यहाँ पर सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया होता है। इसका नाम बेस होता है और ये एक बहुत अच्छा इंसान होता है। एक दिन ये सब गुलामों के साथ धूप में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उनका मालिक आता है और बेस को बोलता है कि ये थोड़ी सी शराब पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन बेस मना कर देता है। बेस उसे बोलता है कि तुम्हें मेरा पसीना दिख रहा है, लेकिन तुम्हें अपने गुलामों का, जो तुम्हारे पास कई सालों से काम कर रहे हैं, उनका पसीना तुम्हें नहीं दिख रहा। वो बोलता है कि वो मेरे गुलाम है। बेस बोलता है सोचो कि अगर वक्त बदल जाए और तुम किसी के गुलाम बन जाओ तो कैसा होगा। तब वो मालिक बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। बेस बोलता है कि मैं सिर्फ सोचने के लिए बोल रहा हूँ। नॉर्थेप ये सब कुछ सुन रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि बेस एक अच्छा इंसान है। अब एक दिन वो काम करते करते नॉर्थेप से पूछता है कि तुम्हारे दिल में कुछ है तो बताओ, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो। लेकिन नॉर्थेप ने पहले ही एक गोरे से धोखा खाया होता है, इसीलिए वो शुरू में उसे सच बताने से कतराता है, लेकिन बाद में वो उसे सब कुछ बता देता है। वो बोलता है कि मैं एक गुलाम नहीं था, मैं एक आजाद इंसान था और मुझे धोखे से यहाँ भेज दिया गया। अगर तुम मेरे घर पर ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा दो तो शायद मैं आजाद हो जाऊँ। बेस बोलता है कि जो तुम मांग रहे हो उसमें बहुत खतरा है, न सिर्फ तुम्हारी जान को बल्कि मेरी जान को भी। लेकिन मैं खत लिखूंगा, अगर तुम्हें आजादी मिल गई तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब कुछ महीने काम करने के बाद बेस वहाँ से चला जाता है। एक दिन नॉर्थेप अपने साथियों के साथ खेत में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकती है। उसमें 2 आदमी होते हैं, जिनमें से पुलिस वाला और एक और आदमी। पुलिस वाला घोड़ा गाड़ी से उतरते ही खेत में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो उनकी तरफ जाता है और बोलता है कि तुम में से प्लेट कौन है। और वो पुलिस वाला उसे उस आदमी को दिखाता है जो घोड़ा गाड़ी के सामने खड़ा होता है। वो उसे बोलता है कि क्या तुम उसे जानते हो। और जब नॉर्थेप उसे ध्यान से देखता है तो वो बोलता है कि मिस्टर पार्कर। असल में मिस्टर पार्कर वो इंसान होता है जिसकी दुकान से न्यूयॉर्क में नॉर्थेप और उसकी फैमिली सामान खरीदा करते थे। वो पुलिस वाला उसे पूछता है कि तुम्हारा प्लेट के अलावा कोई दूसरा नाम भी है। नॉर्थेप उसे बताता है कि मेरा असली नाम प्लेट नहीं बल्कि सोलोमन नॉर्थेप है। इसके बाद वो पुलिस वाला उससे कुछ और सवाल पूछता है और वो सभी सवालों का सही जवाब दे देता है और उस पुलिस वाले को यकीन हो जाता है कि यही सोलोमन नॉर्थेप है जिसे धोखे से गुलाम बनाया गया है। इसके बाद वो मिस्टर पार्कर से गले मिलकर बहुत रोता है। अब जो नॉर्थेप का मालिक होता है वो नॉर्थेप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर पार्कर उसे बोलते हैं कि अगर तुमने इसे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कोर्ट में बर्बाद कर दूंगा। अब आखिरकार जब वो वहाँ से जा रहा होता है तब पीछे से पेंजी उसे आवाज लगाती है, तो वो पेंजी के पास जाता है और उसे गले लगकर बहुत रोता है क्योंकि आज नॉर्थेप आजाद हो रहा है और वो जानते हैं कि ये अब कभी नहीं मिलेंगे। और अब पेंजी का एक अच्छा दोस्त उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा होता है। पेंजी को अब यहीं पर पूरी जिंदगी गुलामी करनी है और हमेशा के लिए इस दोज़ख जैसी जगह पर रहना है। शायद यही उसकी डेस्टिनी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नॉर्थेप अपने घर पहुंच चुका होता है और उसके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। उसकी एक बेटी की शादी हो चुकी होती है जिसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है सोलोमन नॉर्थेप। वो अपनी फैमिली को देखकर बहुत रोता है और उन्हें कहता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि उसकी फैमिली को नहीं पता होता कि वो गुलाम बन चुका था। उसकी फैमिली उसे बोलती है कि माफी किस बात की, तुमने तो कुछ गलत नहीं किया। इसके बाद सन 1853 में सोलोमन नॉर्थेप ने एक किताब लिखी जिसका नाम था 12 Years a Slave। इस किताब के छपने के बाद वो काफी मशहूर हो गए। उसने गुलामी के खिलाफ हर तरह से आवाज उठाई, जिसकी वजह से आज भी उसे इज्जत की नजरों से देखा जाता है। सोलोमन नॉर्थेप की मौत कब हुई, कहाँ हुई, ये आज भी एक राज है जिसका किसी को नहीं पता। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।